नमस्ते मित्रों। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। ना मैं स्वर्ग की इच्छा करता हूँ, ना मुझे कोई राज्य चाहिए, ना ही पुनर्जन्म चाहिए। दुख से संतप्त प्राणियों का कष्ट दूर हो जाए, मेरी यही इच्छा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं वाच्य परिवर्तन के द्वितीय भाग की। प्रथम भाग में हमने जाना था वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं और इनकी प्रमुख पहचान और इन्हें किस प्रकार एक दूसरे वाच्य में बदला जाता है। ये प्रथम अध्याय में प्रथम भाग में हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय भाग में आपकी सुविधा के लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से वाच्य परिवर्तन को सीखेंगे। किस प्रकार कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्म वाच्य व भाव वाच्य में बदला जाता है, उसी प्रकार कर्म वाच्य व भाव वाच्य के वाक्यों को वापस कर्तृवाच्य में किस प्रकार बदला जाता है। कुछ प्रमुख उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत मित्रों, वाच्य परिवर्तन में सीधा सा फंडा यह है कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में आता है, कर्म द्वितीय में आता है और क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। कर्म वाच्य में यह होता है कि कर्ता तृतीया में आता है, कर्म प्रथमा में आता है और क्रिया कर्म के अनुसार आती है। भाववाच्य में यह होता है कि कर्ता तृतीया में आता है और क्रिया एक वचन में आती है, कर्म है ही नहीं वहां पे। अब बदलने में सीधी सी ट्रिक ये है जिसे अपना के आप आसानी से इनको बदल सकते हैं कि जहां भी आपको जो प्रथमा में दिखाई दे उसे तो तृतीया में कर दो, प्रथमा में जो कर्ता दिखाई दे उसे तो तृतीया में कर दो, और यदि कर्ता तृतीया में दिखाई दे तो उसे वापस प्रथमा में कर दो। कर्म जहां भी प्रथमा में दिखाई दे उसे द्वितीया में कर दो, और जहां द्वितीया में दिखाई दे उसे प्रथमा में कर दो। अर्थात बदलना है। कर्ता के लिए तो प्रथमा तृतीया याद रखो, कर्म के लिए प्रथमा और द्वितीय याद रखो। अर्थात कर्ता प्रथमा में मिला तो उसे तृतीया में बदल देना है, और तृतीया में मिला तो उसे प्रथमा में बदल देना है। दोनों को आपस में रुकने नहीं देना है, किसी को भी भगाते रहना है। तृतीया में दिखा तो पहले में चला जा, पहले में दिखा तो वापस तृतीया में चला जा। कर्म जहां भी प्रथमा में दिखा उसे धकेल के द्वितीया में कर दो, जहां भी द्वितीया में दिखा वापस खींच के प्रथमा में ले आओ। अब बात रही क्रिया की, इसका क्या है, जो भी प्रथमा में है, चाहे कर्ता है चाहे क्रिया है, जो भी प्रथमा में है उसी के अनुसार क्रिया लगा दो। यदि कर्ता प्रथमा में है तो कर्ता के अनुसार क्रिया। वाच्य याद रखने की कोई जरूरत नहीं कौन सा वाच्य है। यदि कर्ता प्रथमा में है तो क्रिया कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता तृतीया में भगा दिया आपने, क्रिया प्रथमा में आ गई, तो अब क्रिया कर्म प्रथमा में आ गया तो अब क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। और जो भाववाच्य में जब आपको लगे कि कर्ता तृतीया में है और प्रथमा में बैठने वाला कोई है ही नहीं और सीधी क्रिया है, तो आपको जो क्रिया है एक वचन में रखनी है। यदि कोई नहीं दिखे प्रथमा में, केवल तृतीया वाला ही हो, उसमें प्रथमा में बैठने वाला कोई है ही नहीं, खाली पड़ी है सीट, तो आपको क्रिया को पहली सीट पे बिठाना, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगानी है। कारण है पहला सह पठती। यहां आपने देखा सह, आपको दिखा, दिमाग में मत रखिए कौन सा वाच्य है ये। यदि जब परीक्षा में ये पूछ ले कि इसमें कौन सा वाच्य है, तब तो याद रखना है कि जो पठती है वो सह के अनुसार आया है, और सह प्रथमा विभक्ति में जहां भी करता है समझ लो वो कर्तृवाच्य है, सह प्रथमा विभक्ति का है, तो ये आपको हो गया कि कर्तृवाच्य का। ये तो याद करने की दृष्टि से, अब बदलने की दृष्टि से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सह प्रथमा विभक्ति का है, इसको धकेल के यहां से भगाओ और तृतीया में भेज दो। तृतीया में चला गया सह, हो गया तेन, अब बची पठती। इसका क्या करें, कर्ता तृतीया में चला गया, प्रथमा विभक्ति की सीट पर बैठने वाला कोई है नहीं, तो यहां पे आपको क्रिया को प्रथम पुरुष एक वचन में रखना है, पठ्यते। अब मान लो तऊ होता, तऊ पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तऊ दिखा प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, इसी के अनुसार पढ़ते आया है, द्विवचन की क्रिया। आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तऊ को धकेलो, कहां कर दो, तृतीय विभक्ति में, धकेल के तृतीया में कर दिया, तऊ का हो गया ताभ्याम। और पठती, अब ये तो क्रिया तो हमेशा जो प्रथम विभक्ति में बैठा है उसी के अनुसार आएगी। यहां भी सीट खाली है, कोई प्रथमा में नहीं है, करता है वो भी तृतीया में है, तो क्रिया
प्रथमा विभक्ति एक वचन में रख दो, वही पठ्यते आएगा, है ना आसान। अब यदि आ जाता बहुवचन का, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, ते प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, इसको धकेल के तृतीया में कर दो, तई पठंती। अब प्रथमा विभक्ति में कोई है नहीं, इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर दो, प्रथम पुरुष एक वचन की, वही पठ्यते, है ना आसान। अब मान लो आ जाता है अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, अहम प्रथमा अस्मद का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का अहम, धकेल के तृतीया में कर दो, मया पठामी। अब प्रथमा विभक्ति में कोई है ही नहीं, तो पठामी का हो जाएगा वही पठ्यते। जहां भी कहीं कोई प्रथमा विभक्ति खाली सीट पड़ी है तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। और जब यदि कोई प्रथम व्यक्ति में बैठने वाला मिल जाए तो जैसा व्यक्ति बैठा है उनकी संख्या देख के उतना ही आदर देना है। यदि एक वचन का कोई प्रथमा विभक्ति में बैठा है तो क्रिया एक वचन की लगा देना, पठ्यते। इस प्रकार की यदि दो बैठे हैं, दो का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई प्रथमा विभक्ति में बैठा है तो पठ्यते द्विवचन की क्रिया। और यदि दो से ज्यादा का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई शब्द बहुवचन का है, तो क्रिया बहुवचन की लगा देना, पठ्यन्ते। क्या जा रहा है? तो इस प्रकार ये उदाहरण है। अब देखते हैं प्रथमा विभक्ति में यदि कोई बैठा हो, राम है पुस्तकम पठती, राम है प्रथमा विभक्ति का था, सीधा बताया कि प्रथमा विभक्ति में दिखे उसे सीधा धकेल के तृतीया में कर दो, राम है को धकेला, दिखते ही कर दिया रामेण, क्योंकि वो एक वचन का था। तो वचन का ध्यान रखना कि वो प्रथमा में तो एक वचन में था, धकेल के तृतीया में बिठाया तो बहुवचन पहुंचा दिया, ऐसा नहीं। वचन की सीट, वचन का ध्यान रखना, एक वचन का एक वचन में जाएगा तृतीया में, अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठेगा। तो उसको राम है को तृतीया विभक्ति में प्यार से बिठा दिया कि भाई यहाँ आपका महत्व नहीं, आप वहां चले जाइए। वहां जाके वो रामायण के रूप में बैठ गए। अब हमारे पास बचा पुस्तकम। अब तक ये जो पुस्तकम है द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, अब हमें इसे द्वितीय वाले को दिमाग में रखना, जो द्वितीय में उसे प्रथमा में लाना है। अब पुस्तकम का प्रथमा और द्वितीय एक जैसा ही होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीय विभक्ति, एक समान है, अर्थात जैसा है वैसा का वैसा ही ऊपर आ गया पुस्तकम। अब वहां तो था कि पठती, अब यहाँ पुस्तकम एक वचन का है, बैठा है, एक वचन की क्रिया लगा देंगे, पठ्यते, राम है पुस्तकम पठ्यते। अब यदि दो पुस्तकें होती, राम है पुस्तके पठती, राम दो पुस्तक पढ़ता है, तो राम है दिखा, वापस धकेल के तृतीया में कर दिया उसको, जा भाई रामेण। अब पुस्तके बताया अभी प्रथमा द्वितीय पुस्तक की समान है, तो वही पुस्तके। अब जो क्रिया आएगी पठती के स्थान पर द्विवचन की आएगी, पठ्यते, क्योंकि पुस्तक दो हो चुकी है, ये कर्मवाच्य में हम बदल चुके हैं इसको। अब मान लो राम है पुस्तकानि पठती, राम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है, तो राम है को हमने कर दिया तृतीया में रामायण, और पुस्तकानि प्रथमा और द्वितीय एक जैसी है तो पुस्तकानि, और पुस्तकानि के अनुसार पठती क्रिया बनेगी पठ्यन्ते, क्योंकि पुस्तकानि बहुवचन का है। इस प्रकार ये बदल गया। अब कुछ उदाहरण भाववाच्य के आप देखिए कि शिशु स्वपति, शिशु स्वपति अर्थात बालक सोता है। शिशु या प्रथमा विभक्ति में नियम सारी जगह वही काम करेगा, प्रथमा वाले को धकेल के तृतीया में कर दिया, शिशु ना, तृतीया हो गया शिशु का, स्वपति का हो जाएगा। अब मान लो कन्या हसंती, बालिकाएं हंसती है, कन्या बहुवचन का है। अब इसको हमें जो भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का कन्या, इसको तृतीय व्यक्ति बहुवचन में कर देंगे कि कन्या भी। अब यहाँ हसंते जो आ रहा था, हसंती जो आ रहा था, इसका हो जाएगा हस्यते, कन्याओं के द्वारा हंसा जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरणों की एक लिस्ट मैंने बनाई है, जिन्हें आपकी सुविधा के लिए एक पीडीएफ फाइल के रूप में बदलकर मैंने उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दबाइए आप, वहां आपको मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। नमस्ते।